हेलो गाइस, टुडे वी गोना टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग, जो कि है हमारा सेकेंड ईयर का एक चैप्टर जीएनएम नर्सिंग के अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फाइव टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी आप याद करके रखिएगा, तो एग्जाम में बहुत सारे बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1 हम देख लेते हैं टर्मिनोलॉजी, जो है मेनिया। इमोशन का यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन होता है। ये जो मेनिया होता है बेसिकली पेशेंट, मतलब कोई बंदा हंसता है, रोता है, बहुत लव करता है, जंप करता है, ठीक है, ये नॉर्मल जिंदगी। इसका जो है मेनिया पेशेंट क्या करता है, अगर आप कोई जोक मारते हो तो ज्यादा देर तक हंसेगा, 1 घंटा 2 घंटा हंसेगा एक जोक पे। ऐसा जो होता है मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ लिमिट हो जाता है। जब भी किसी चीज का बोलते हैं ना, कोई चीज अच्छा है इतने हद तक कि जितने हद तक करो वो अच्छा है, अगर वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो वो सेहत के लिए हानिकारक है, बुरा है। तो इसीलिए जो है मेनिया पेशेंट जो है बहुत ज्यादा मतलब ये जो करता है ऑल थिंग्स आउट ऑफ लिमिट, मतलब लिमिट के बाहर कर देता है। दिस कंडीशन इज से मेनिया, इस कंडीशन को मेनिया कहते हैं। नंबर 2 पे आते हैं, एरोफोबिया। एरोफोबिया चीज जो है आप लोगों को पहले ही बता देता है। साइकेट्रिक हेल्थ के अंदर फोबिया का मीन्स है डर, यानी कि फियर, और एरो का मतलब होता है एयर। अब लोग सुने ही होंगे जो मतलब एयर से जो बिजली उत्पन्न होता है वहां पे क्या लगा रहता है, एरोडायनामिक। एरोडायनामिक मतलब हिसाब से वो जो है बिजली को कनेक्ट करता है। तो एरो मतलब हो गया एयर, और फोबिया मतलब हो गया फियर या डर, मतलब हवा से डर। हवा से थोड़ी ना डर होता है, एक्चुअली डर होता है जब कोई ऊपर जाता है, कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा है, कोई फ्लाइट पे जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, एरोफोबिया का डर रहता है। मतलब जिस बंदे को एरोफोबिया है वो ऊपर जाने से डर होता है, उसके मन ही मन घबरा जाते हैं। तो अगर किसी बंदे का इस तरह का प्रॉब्लम दिखा जाते हैं तो उसको बोलते हैं एग्रोफोबिया का प्रॉब्लम है या एरोफोबिया का प्रॉब्लम है। अब सभी लोग सुने होंगे मिस्टर इंडियन हैकर जो यूट्यूबर है, उसका एरोफोबिया या एग्रोफोबिया का प्रॉब्लम है। चलिए नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 है एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया जो है, एप्रेक्सिया एक ऐसी चीज है, आप किसी बंदे को कुछ बोल रहे हैं, यू जस्ट वांट टू से समथिंग, वो उसके ब्रेन में वो रिसीव कर लेता है, लेकिन आपको क्या रिप्लाई देगा वो सोच नहीं पाता है। ये बहुत तरह की होता है, रीडिंग पे होता है, स्पीकिंग पे होता है, टॉकिंग पे होता है। मतलब बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। अगर कोई बंदा किसी मैसेज किया, व्हाट आर यू डूइंग, नॉर्मली क्या करते हैं, आई एम डूइंग माई जॉब या आई एम डूइंग समथिंग लाइक दैट, दिस टाइप वर्क। ओके, तो वो क्या करते हैं, वो मन ही मन घबरा जाते हैं, क्या बोलूं मैं उसको। मतलब सोचता है, उसके बाद थोड़ा लिखता है, कट करता है, उसके बाद और थोड़ा लिखता है। ऐसा मतलब क्या होता है, उसका ब्रेन रिसीव कर रहा है ठीक ठाक से, लेकिन जो है रिप्लाई ठीक ठाक से नहीं जा रहा है। अगर किसी बंदे का ऐसा होता कि रिसीव ठीक ठाक हो रहा है लेकिन रिप्लाई ठीक ठाक नहीं जा रहा है, तो उस मतलब उस पेशेंट को हम क्या बोलते हैं, उस पेशेंट को बोलते हैं एप्रेक्सिया पेशेंट, या उसका एप्रेक्सिया का प्रॉब्लम है। नंबर 4 आ जाते हैं। नंबर 4 पे है हमारा डिप्रेशन। ठीक है, अब सभी लोग जानते होंगे कि डिप्रेशन क्या चीज है। अगर कुछ चीज जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सोचने लगता है किसी चीज के बारे में, तो क्या होता है, वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन बेसिकली 2 तरह का होता है। नंबर 1 पे जो है एक्सोजीनियस डिप्रेशन और एंडोजीनियस डिप्रेशन। एक्सो मीन्स क्या है, बाहर की जो प्रॉब्लम से डिप्रेशन आता है बंदे की मन में, और एंडो मतलब क्या होता है, अंदर ही अंदर मन में जो प्रॉब्लम चलता है। मतलब आपको एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा देता हूं। एक्सोजीनियस मतलब बाहर की प्रॉब्लम, मतलब बाहर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी के बिलावेट या लवर का डेथ हो गया है, एग्जाम में फेल हो गया है, उसके अंदर माइंड में जो प्रेशर बनता है, उस प्रेशर के जरिए जो बंदा डिप्रेशन पे चला जाता है। दिन ब दिन खुद खुद प्रेशर बनने की वजह से जो क्या होता है,
बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। उस डिप्रेशन को क्या बोलते हैं? एक्सोजीनियस डिप्रेशन। और एंडोजीनियस का बात ही अलग है। एंडोजीनियस डिप्रेशन जो है ये भी, इसका भी खुद ही एक अलग ही फीचर्स है। एक्सोजीनियस जो है दो तरह का होता है, एक है बायोलॉजिकली और जो है एक जेनेटिकली। बायोलॉजिकली जो है नॉर्मली अंदर का जो प्रॉब्लम, मतलब एक बच्चा, मतलब न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, तभी से उसका ब्रेन इस तरह के सोचने लगता है कि मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। अरे बुद्धू करके तो दिखो, उसके बाद तो पता चलेगा कि कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो अंदर ही अंदर वो सोच लेता है बहुत ज्यादा कि नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं होगा मेरे से, वो नहीं होगा। तो ये जो है गलत बात है। और जो है एक जेनेटिकली, मतलब उसका फादर भी ऐसा थे, उसका परदादा मतलब ग्रैंडफादर भी ऐसा थे। ऐसे जो होता है इस सिचुएशन में, ये जेनेटिकली और बायोलॉजिकली होता है। तो क्या बोल रहा हूं? डिप्रेशन। डिप्रेशन दो तरह की होता है, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। एक्सो मीन्स होता है बाहर, एंडो मीन्स होता है अंदर। और माथा पे प्रेशर पड़ने के वजह से जिस पे चला जाता है उसको बोलते हैं डिप्रेशन। सो डिप्रेशन क्लियर हो गया। उसके बाद आता है एमनेशिया। सो लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी मतलब आप सुबह पे कुछ चीज खाए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। आप सुबह पे कुछ चीज खाए हैं, कुछ थोड़ा सा खाना बचा है, उसको आप कहीं पे रखे हैं, रूम पे रखे, कहीं पे रखे हैं, या आप वॉलेट लेके कहीं पे गए हैं, कहीं पे छोड़ के आ गए। ये क्या होता है? घर पे डांट पड़ता है। लेकिन ये जो पेशेंट होता है, एक्चुअली ये जो लोग होता है, बोलते हैं कि तेरा ठीक टाइम से दिया नहीं काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तू सोच नहीं पा रहा है, कहाँ कौन सा चीज रखा है, सोच नहीं पा रहा है। गजनी फिल्म देखे है ना? गजनी फिल्म में ऐसा है कि आप क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ी दुकान पे गए हैं, अब भूल गया कि कहाँ आया, किस लिए आया। ऐसा होता है। ये जो पेशेंट होता है, इस पेशेंट को हम क्या बोलते हैं? एमनेशिया पेशेंट। या उस पेशेंट के अंदर ये जो प्रॉब्लम अगर दिखाई देता है तो क्या बोलते हैं? एमनेशिया का प्रॉब्लम उसके अंदर दिखाई दिया है, एमनेशिया डिसऑर्डर। सो ये हो गया। उसके बाद आता है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब इमोशन सो मच और एक्सेस। मतलब क्या हो गया? हिस्टीरिया मतलब आपका अगर कहीं पे चोट लग गया है, मतलब ये बोतल है, बोतल पे आपको यहाँ पे टक्कर दे दिया, अब बेसिकली क्या करोगे? लग गया थोड़ा सा, ठीक है अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है। मतलब एमने और हिस्टोरिया में क्या होता है? हिस्टीरिया में क्या होता है? हिस्टीरिया में होता है अगर किसी पेशेंट का लग गया है, थोड़ा सा, पेशेंट नहीं बोलूंगा, अगर किसी बंदे का लग गया है तो मतलब जितना नहीं होता है उससे ज्यादा दिखाते हैं वो कि लग गया, ये चोट लग गया, उई माँ क्या हो गया, इतना ज्यादा थोड़ी बहुत, मतलब एक्सप्रेशन जितना होता नहीं है उससे ज्यादा एक्सप्रेशन वो दिखाते हैं सभी को। ये जो होता है ये भी एक दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ इंसान होता है। इसको क्या बोलते हैं? हिस्टीरिया। इस तरह का पेशेंट अगर इस तरह का मतलब किसी के अंदर दिखाई देता है, इस तरह का सिचुएशन, तो उसको क्या बोलते हैं? हिस्टीरिया डिसऑर्डर या हिस्टीरिया का पेशेंट है वो। तो इस तरह का 5 क्लासेस हो गया। इस तरह का जो है 5 डिसऑर्डर, सॉरी 5 टर्मिनोलॉजी आपको मैं डेली बताऊंगा। और डेली वीडियो आएगा, दो तीन वीडियो आएगा डेली। एक जो है मतलब सभी सब्जेक्ट का टर्मिनोलॉजी आएगा, सिर्फ एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, MSN 1-2 हो गया, साइकेट्रिक नर्सिंग हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी हो गया, सभी का जो है टर्मिनोलॉजी का वीडियो आएगा। और हर वीडियो में 5 वीडियो आएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आंसर तो दिया हुआ है, अब जाके चेक कर सकते हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तभी के लिए बाय बाय।